नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। अरहत सिद्ध को भाव वंदना शेष तीन सान्निध्य सुगम नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदि मध्य और अंत जान कर जीत लिया सारा संसार जीत लिया सारा संसार। आत्मदेश ना सहज सुझाई यह जग पर अनुपम उपकार यह जग पर अनुपम उपकार। द्वादशधारी गुण अर्हंता द्वादशधारी गुण अर्हंता रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम् नमो अर्हन्ताणम् नमो अर्हन्ताणम्। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। बोधिदाता दृष्टि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। इस मोक्ष शास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्र के 2 अध्यायों को हमने सुना। लास्ट सेशन में हमने सेकंड चैप्टर का लास्ट सूत्र लिया था जिसमें आयुष्य विज्ञान का वर्णन था कि कैसे हमारी आयुष्य 2 तरह की होती है, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। एक वह जो एकदम निश्चित योगों से बांधी जाती है और अपनी पूरी मर्यादा तक जी जाती है, वह अनपवर्तनीय आयु कहलाती है।
एक वो आयु होती है जो अपवर्तनीय है, जो शिथिल भावों से बांधी जाती है, कमजोर मानसिकता वाले लोगों की होती है, जो बीच में ब्रेक भी हो सकती है, जिसमें अकाल मृत्यु भी संभव है, एक्सीडेंट भी संभव है, सुसाइडियल सिचुएशंस भी पॉसिबल है। उस आयु को अपवर्तनीय आयु बोलते हैं। लेकिन जो लोग चरमशरी है, उत्तम पुरुष है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, युगलिक है, उन लोगों की आयु जो है अनपवर्तनीय आयु होती है। ये बात हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल के साथ में समझी थी। सेकंड चैप्टर पूरा हो रहा है, हम थर्ड चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में एंटर करने से पहले एक बार हम सेकंड चैप्टर का जीस्ट, पूरा सार संक्षेप हम ले लेते हैं। इस सेकंड चैप्टर में हमने क्या सीखा था। तो क्योंकि 52 सूत्र है सेकंड चैप्टर के, और हमने इसमें बहुत सारे सेशन लिए थे, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हमने सेकंड चैप्टर में लगाया है। तो उसमें हमने ना जाने कितने सारे जो है सीरियल वाइज जो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, इट में हो इट में ना हो, तो क्यों ना हम इसको रिवाइज कर ले। तो आज हम सेकंड चैप्टर को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड चैप्टर में समझा था जीव तत्व क्या है। तो जीव को हमने उसके भावों से समझा था कि जीव वह है जो 5 तरह के भावों वाला है: औदैहिक, औपशमिक, श्रायिक, श्रायोपशमिक और परिणामिक। तो जो पहला सूत्र था उसका, वह था औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिक उच्च। ये जीव का अपना जो स्वरूप है वो इन भावों रूप है, इन भावों के रूप में है। एक्चुअल में तो वो स्वभाव है, लेकिन चूंकि हम सदा स्वभाव यानी शायिक भाव में तो नहीं है, परिणामिक भाव में तो नहीं है, तो हम विभाव में भी जाते हैं। तो जीव दोनों तरह की स्थिति में है। जब वो संसारी अवस्था में है तो स्वभाव विभाव मिक्सचर है। जब वो मुक्त अवस्था है तो वो केवल स्वभाव में है, और जो केवल स्वभाव में है उसके पास केवल शायिक भाव है और परिणामिक भाव है। ये हमने सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा था। फिर हमने इन सब के भेद समझे थे कि औपशमिक भावों के कितने भेद है, शायिक भाव के कितने भेद है, शापशमिक के कितने भेद है, परिणामिक के कितने भेद है। इन सारे भेदों को समझने के बाद हमने समझा था कि जीव जो है वह उपयोग लक्षण वाला है। अगर जीव को समझना है तो कैसे समझना, कि वह जो जान रहा है, वह जो उपयोग जिसके अंदर हो रहा है, क्योंकि एक चेतन ही है जिसमें उपयोग संभव है। जड़ में कोई उपयोग नहीं है। कुर्सी के ऊपर कौन आके बैठा, कौन आके चला गया, कुर्सी नोटिस नहीं करेगी, कुर्सी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कुर्सी मेमोराइज नहीं करेगी, कुर्सी जानेगी नहीं, उसके पास में नोइंग नहीं है, कुर्सी के पास में फीलिंग नहीं है, परसीविंग नहीं है। लेकिन इंसान है या चेतन प्राणी है कोई भी, चाहे वो वृक्ष भी हो, चाहे वो पानी भी हो, चाहे वो पृथ्वी भी हो, चाहे वो पत्थर भी हो, चाहे वो अग्नि भी हो, चाहे वो हवाएं भी क्यों ना हो, वो उनके पास में उपयोग है, उनके पास में चेतना है। चेतना का विकास कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनके पास में संचेतना है। तो जीव जो है वो उपयोग लक्षण वाला है, हम जीव को ऐसे समझते हैं। फिर वो जो उपयोग है वो 2 तरह का है, हमने देखा था। एक साकार उपयोग, एक अनाकार उपयोग। द्विवेदो अष्ट चतुर्भेद। फिर उसके वापस 8 और 4 भेद है। ज्ञान और अज्ञान भी उपयोग है, और दर्शन भी उपयोग है। दर्शन को निराकार उपयोग या अनाकार उपयोग कहा गया है। फिर हमने जाना था कि जो जीव 2 प्रकार के, एक संसारी है, एक मुक्त है। फिर हमने जाना कि जो संसारी जीव है वो भी 2 प्रकार के, एक संगी है, एक असंगी है। संगी उसको बोला जिसके पास मन है, संज्ञान है। असंगी उनको बोला जिनके पास मन नहीं है। तो वो सूत्र था संगीनो संसारिणो मुक्ताश्च, फिर समनस्का अमनस्का। समन वाले हैं और अमन वाले हैं। फिर जो संसारी है वो भी 2 प्रकार के, संसारिण त्रस स्थावरा। वो त्रस भी है और स्थावर भी है। त्रस वो है जो पृथ्वी बंबु वनस्पति स्थावरा, और त्वेजो वायु द्विंदिया त्रयश्च त्रसा। जो पृथ्वी पानी वनस्पति है वो स्थावर है, क्योंकि वो स्वेच्छा से गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्वेच्छा से हलन पिलन कर सकते हैं उनको हमने त्रस बोला। तेजस, वायु का, बेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, ये सब त्रस है। फिर हमने जाना कि जो त्रस जीव है उसमें भी एक कैटेगरी पंचेंद्रिय वालों की है, जो पंचेंद्रियाणी।
अब वो 5 इंद्रिय वाले जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे विकसित होते होते 5 इंद्रिय तक पहुंचे। फिर 5 इंद्रिय भी कौन सी है, तो बताया द्विविधानी, 2 प्रकार की 5 इंद्रियां है। एक वह जो उपकरण के रूप में है, एक वह जो लब्धि के रूप में है। तो हमने कहा द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय के दो भेद किए थे, निवृत्ति उपकरण है द्रव्येंद्रिय और लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण के रूप में तो द्रव्य इंद्रिय जो बाहर दिखाई पड़ रही है, कान आंख नाक ये सब कुछ, और इनके भीतर जो सुनने की क्षमता, जो देखने की क्षमता, जो सूंघने की क्षमता है, उसको भाव इंद्रिय बोला गया है। तो लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय है। फिर जो इनमें पांचों इंद्रियों में जो हमारा उपयोग चल रहा है वो का उपयोग है स्पर्शादिशु। उपयोग जो है वो इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही समझ में आ रहा है। भाई इस शरीर में जीव है, पता कैसे चल रहा है, पांचों सेंसेस काम कर रही है तो पता लग रहा है। अगर पांचों सेंसेस वर्किंग नहीं है तो पता लग जाएगा जीव नहीं है। तो उपयोग है स्पर्शादिशु। फिर जो 5 इंद्रिय उनके नाम है नेक्स्ट सूत्र में, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। 5 इंद्रियों के फिर वापस विषय क्या है, तो बताया सबके अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जो कान है वो सुनने का काम करेगा, त्वचा स्पर्श का काम करेगी। तो स्पर्श रस रूप गंध शब्दास तेषाम अर्थाम। फिर जो कान है उसका क्या है, तो उसको सुनने का तो है ही, उसके साथ में श्रुतम अनिंद्रिय से, वो मन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अनिंद्रिय भी है, श्रुत के साथ, श्रुत अनिंद्रिय का विषय है। जो सुनना है वो मन का विषय है, खाली कान का ही विषय नहीं है। क्योंकि कान खुले हो लेकिन दिमाग कहीं और है। अभी हम सेशन ले रहे हैं लेकिन किसी के माइंड में कोई और बात चल रही है तो गायब हो गया, सुन के भी नहीं सुन रहा है। कान उनका ओपन है क्योंकि कान का तो कोई दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड वहां पे नहीं है, अनिंद्रिय वहां पे मौजूद नहीं है, तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो तभी सारे माँ बाप चिल्लाते हैं, बच्चे सुनते नहीं सुनते नहीं। तभी बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम थोड़ी है, कान तो उनके ओपन ही है, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनते नहीं। सुनते नहीं का मतलब क्या है कि वो उस पर ध्यान नहीं देते, उनका मन वहां पर है ही नहीं। उनका मन उनकी फ्रीडम में है और माँ बाप का मन उनको अपने बॉन्डेजेस में डालने का है, तो कैसे सुनेंगे। तो क्या श्रुतम अनिंद्रिय से, श्रुत जो है वो कान का विषय, अनिंद्रिय का विषय है, मन का विषय है। फिर बताया कि जो एक इंद्र जीव है वो कैसे है, तो बोला, कोई लोगों ने बोला वायवंता नाम एकम, वायु का तक एक इंद्र जीव है। कोई ने बोला वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति तक एक इंद्र जीव है, यानी पृथ्वी का से लेकर के वनस्पति का तक सारे जीव एक इंद्र जीव है। बेंद्रिय आदि कौन से जीव है, तो उसकी व्याख्या बताई, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। कीड़ा है उसमें बेंद्रिय है, पिपीलिका चींटी है तेंद्रिय है, भंवरा है चौरिंद्रिय है, मनुष्य है वो पंचेंद्रिय है। तो कैसे सब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता होता हम पंचेंद्रिय तक पहुंचे। संगीन है समनस्का, जो संगी प्राणी है वो समनस्क है। फिर जाना हमने कि भाई मनस्क तो है लेकिन ये शरीर छोड़ के इधर से उधर जाते हैं, ये तो कैसे गति करते हैं। तो कहा विग्रह गतो कर्म योग। जो विग्रह गति है वो कार्बन की वजह से होती है, कर्मों की वजह से सारी गति हो रही है। अनुश्रेणी गति, गति भी दो प्रकार की, एक तो अनुश्रेणी एकदम सीधी सरल रेखा में है, और एक टेढ़ी मेढ़ी है वक्राकार। अविग्रह जीवस्य, कोई जीवों की गति एकदम अविग्रही जीवों की गति जो है वो अनुश्रेणी में होती है। फिर का विग्रहवती च संसारी न प्राग चतुर्भ्य, जो विग्रह गति होती है वो संसारी जीवों में ज्यादा से ज्यादा हो तो 4 समय से पहले तक हो सकती है, यानी 3 समय में ही विग्रह होता है, उससे ज्यादा विग्रह नहीं होगा। अगर वो मोड़ लेगा भी जीव बाटे बहता हुआ तो 3 समय में ही मोड़ लेगा, चौथे समय तक तो वो स्थान तक पहुंच चुका होगा। और जो मुक्त हो रहे हैं उनका अविग्रह है, एक समय अविग्रह, वो एक ही समय में जहाँ है वहां से अगले स्थान पर पहुंच जाते हैं। एकम दो व अनाहारक है, जब तक वो अविग्रह में है तब तक तो अनाहारक है, विग्रह है तो आहारक है। विग्रह सॉरी उल्टा बोल दिया, जो एक या दो समय में ही पहुंच जाते हैं तो वो इधर आहार करके मरते हैं और उधर आहार लेकर पैदा होने के साथ ही आहार ले लेते हैं। उसके बीच में उनके अनाहारक रहने का समय गैप नहीं होता। लेकिन अगर विग्रह गति करेंगे तो उनके अनाहारक होने का समय होता है, तो कोई एक समय का अनाहारक हो सकता है, कोई 2 समय का अनाहारक हो सकता है। तो जीव अनाहारक रहे सब विग्रह गति में पॉसिबल है या फिर सिद्ध अवस्था में पॉसिबल है। इसके सिवाय तो जीव हर क्षण आहार ले ही रहा है। अगर भोजन का नहीं ले रहा है तो भी हवा का ले रहा है, श्वासोश्वास तो ले ही रहा है, प्राण तो ले ही रहा है, प्राण वायु तो ग्रहण कर ही रहा है, तभी तो जीव जीवित है। तो आहार स्थिति हमारी एकदम, आहार से हम एकदम क्लोजली कनेक्टेड है, आहार से हम बंधे हुए हैं।
फिर बताया कि जब वो विग्रह या अविग्रह गति से पैदा होता है तो उसका जन्म कितनी तरह का हो सकता है। तो जीव जन्म लेने वाला 3 तरह का जन्म ले सकता है। तो सूत्र था, हमने जाना था 32 सूत्र में, समुच्चम गर्भोपपाता जन्म। समुच्चम जन्म होता है, गर्भज जन्म होता है और औपपातिक जन्म होता है। 3 तरह का जन्म हो सकता है। फिर जब जन्म होता है तो योनि कैसी होती है, कैसे कैसा वर्णन किया देखो हमारे सूत्रकारों ने। तो जन्म के साथ में योनि का संबंध है। तो योनि के 9 प्रकार बताए, सचित, शीत, समृता, सेतरा, मिश्राश्च तद योनयः। कि योनियां जो है सचित, अचित, मिश्र, ऐसे शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृत, संवृत, विवृत, 9 तरह की योनि होती है। अब वो योनि से जन्म ले रहा है तो गर्भ से जन्म ले रहा है, तो गर्भ से जन्म लेने वाले जीव किस तरह के होते हैं। तो बताया, जरा यवंड पोतजा नाम गर्भ, जरायुज, अंडज और पोतज जीव गर्भ के जीव होते हैं। फिर बताया कि जो औपातिक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। तो 35 सूत्र में बताया, नारक देवानाम उपपात। नारकी जीव और देवता लोग जो है वो औपपातिक जन्म लेते हैं, वो समुच्चन जन्म भी नहीं लेते, गर्भ जन्म भी नहीं लेते। लेकिन इसके सिवाय जो है शेषाणाम समुच्चनम, वो सब समुच्चम जन्म लेते हैं। फिर जब जन्म हो गया तो शरीर बनाएंगे, तो शरीर कैसा कैसा होता है। तो कितना गजब का विज्ञान 37 सूत्र में दिया। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मणानी शरीराणी, 5 प्रकार के शरीर बता दिए, औदारिक से लेकर के कार्मण। फिर इनकी शरीर की व्याख्या आगे की हमने। परम परम सूक्ष्म, एक शरीर से दूसरा शरीर सूक्ष्म है, जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में जा रहे हो, ऐसे एकदम सूक्ष्म सूक्ष्मतम है। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त साथ, लेकिन वो प्रदेशों की अपेक्षा से तो असंख्यात गुणा ज्यादा है। ऐसे तो सूक्ष्म है, घनत्व की अपेक्षा तो छोटे होते जाएंगे, स्थूलता कम होती जाएगी, लेकिन उनमें प्रदेश जो है वो बढ़ते हुए जाएंगे। इसको हमने एग्जाम्पल से समझा था कि जैसे सोना और हीरा है, डायमंड है। तो सोना स्थूल है, डायमंड एकदम छोटा लगता है, लेकिन डायमंड में जो घनत्व है वो ज्यादा है, सोने से भी ज्यादा घनत्व है ना। तो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में अंतर है। फिर हमने जाना अनंत गुणे परे, जो तेजस और कार्बन उसके प्रदेश तो अनंत गुना ज्यादा है। अप्रतिघात है, वो अप्रतिघात है, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचती, वो कहाँ से कहाँ भी बिना बाधा के पहुंच जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। और तेजस और कार्बन का हमारे साथ संबंध कैसा है, तो बताया अनादि संबंध है। दोनों का संबंध अनादि है, 42 सूत्र में हमने जाना था। फिर तेजस और कार्बन शरीर किसके पास होते, तो 43 सूत्र बोलता है सर्वस्य, वो सब जगह है, सभी प्राणियों के पास है। ऐसे संसार में कोई प्राणी जो तेजस और कार्बन शरीर से संयुक्त ना हो। फिर एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं, तो उसका विज्ञान भी बताया कि तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य। एक समय में एक शरीर से लेकर के 4 शरीर तक व्यक्ति को एक साथ हो सकते हैं। तेजस और कार्बन को एक ही साथ जोड़ लिया जाए तो एक साथ में 4 शरीर हो सकते हैं। क्योंकि आहार यूज करेंगे तो वैक्री यूज नहीं कर रहे होंगे, और वैक्री यूज कर रहे होंगे तब आहार यूज नहीं कर रहे होंगे। एक समय में एक ही लब्धि का आप 2 लब्धि का एक साथ नहीं फोड़ सकते। तो इसलिए अपेक्षा से बताया कि ज्यादा से ज्यादा एक समय में आदमी 4 शरीर का उपयोग कर सकता है। और जो कार्बन शरीर है वो निरुपभोग मंत्यम, इसके लिए बहुत स्पेशल सूत्र दिया कि वो निरुपभोगी है, कार्बन के पास में कोई उपभोग नहीं होता। उपभोग करने के लिए इंद्रियां चाहिए, अवयव चाहिए, वो कार्बन के पास में नहीं है। क्योंकि कार्बन तो बीज है, कारण है, उसकी वजह से सारे इंद्रियां पैदा हो रही, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। फिर बताया गर्भ समुच्चम जम माध्यम, गर्भ और समुच्चम रूप से जो जीव पैदा हो रहे हैं उनको जन्म के साथ ही औदारिक शरीर होता है। आद्यम यानी पहला शरीर, औदारिक शरीर। वैक्रिय किसको होता है, तो बोला वैक्रियम औपपातिकम। औपपातिक नारकी और देवता है, उनके पास वैक्रिय जन्म के साथ ही होता है। लेकिन वैक्रिय के साथ में 2 विशेषता है कि एक तो वैक्रिय जन्म के साथ भी होता है, एक लब्धि के साथ भी पैदा होता है। तो 48 सूत्र में जाना था हमने, लब्धि प्रत्ययम च, ये वैक्रिय शरीर जो है वो लब्धि से भी पैदा होता है। फिर आहारक शरीर का विज्ञान हमने जाना था, ये आहारक शरीर कैसा होता है। तो 49 सूत्र बताया था, शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्यैव, ये वो शुभ है, विशुद्ध है, अव्यागाति है। और आहारक शरीर जो चतुर्दश पूर्वधारी को होता है, यानी उतना ब्रेन उनका डेवलप है, उनका इंटेलिजेंस डेवलप है, उतना उनके पास में इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, उनका मस्तिष्क उतनी क्षमता वाला है, तो ही वो आहारक शरीर बनाने की भी कोई कारण उपस्थित होगा और कोई काबिलियत भी उपस्थित होगी। अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो लोग सेट पैटर्न में जीते हैं, सीमित क्षमताओं में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। नहीं, जैसे हमको iPhone 16 Pro मिल गया, लेकिन हमको अगर यूज करना नहीं आवे, 2 ही बटन यूज करना आवे,
हम क्या करेंगे? तो इसमें कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको यूज ही नहीं आता। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, एकदम स्मार्ट बॉडी हमको मिला है। हमारे पास ब्रेन है, उसकी पावर 100% अगर कोई यूज करे तो डिफरेंट स्थिति आ जाए। लेकिन हम लोग कोई 2%, 8%, 10% तक आके ठहर जाते हैं। ऐसे ज्यादा यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको जो सिखा दिया गया हमने मान लिया। अदर वे हम जाने के लिए साहस नहीं जुटाते। अदर वे जाने में अज्ञात में प्रवेश करना होता है। और अज्ञात में प्रवेश करने के लिए आपको बहुत अभय होने की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है, ये बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता है। लेकिन वो अक्सर होता ही नहीं है। तो लोग सोचते हैं जो बोल दिया वो चुपचाप मान लो, और फिर मनवाया ही जाता है पूरे समाज में, हर धर्म में, हर परंपरा में। तो लोग मानते जाते हैं तो उनका ब्रेन डेवलप, क्योंकि ब्रेन डेवलप होने के लिए आपको मानना बंद करना पड़ेगा, तब अपना बुद्धि लगाओगे। लेकिन अपनी बुद्धि लगाने में बड़ी खतरा है, कि अपनी बुद्धि लगाने के बाद में जरूरी थोड़ी है कि आप प्रॉफिट ही करोगे, लॉस भी कर सकते हो। और दुनिया तो आपको केवल प्रॉफिट और लॉस में ही देखती हो, तोलती है। वो ये नहीं देखती आपने नया क्या किया, वो ये देखती है आपने बस प्रॉफिट क्या किया। आपने उनके लिए कुछ प्रॉफिट किया है तो आप अच्छे इंसान हो, आप उनके लिए उपयोगी हो तो आप अच्छे इंसान हो। उसके सिवाय वो जो साहसी होते हैं वो तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी करेंगे, खतरा मोल लेंगे। तो खतरा मोल लेने वालों से लोगों को खतरा होता है। इसीलिए खतरा मोल लेने वाले लोगों से लोग घबराते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और सबसे करीबी लोग ही उनको फिर जल्दी से छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं यार भी खतरनाक है, खतरा मोल लेता है, हमको भी खतरे में डाल देगा। तो फिर अपने करीबी लोगों से छूटने का भय, सबसे बड़ा भय आदमी को सताता है। इसीलिए वो खतरा मोल लेने से डर जाता है, और तब आदमी अपनी काबिलियत को बढ़ा ही नहीं पाता। पर आरक्षी उनको ही होता है जिनके पास इस तरह का खतरा मोल लेने की स्थितियों में जो जीने को तैयार होते हैं, वही अपनी नई कैपेसिटीज को बाहर निकालेंगे। नहीं, हनुमान जी को बोला गया तुम्हारे में है काबिलियत, उड़ो जरा। तो वो उड़ भी गए। वो काबिलियत है, याद भी दिलानी पड़ी और खतरा मोल लेने की हिम्मत भी उनकी अंदर थी, और अपना उन्हें प्रेरणा भी दे दी। तो बड़ी मजेदार बात होती है, हम अपनों के साथ कई बार इतने आसक्त होते हैं, इतने अटैच्ड होते हैं कि अगर वो हमारी जोन से बाहर जाने लगे तो हम घबरा के उनको रोकते हैं। लेकिन कोई थोड़े लोग होते हैं जो कहते हैं जाओ जाओ, तुम आगे बढ़ो, प्रेरणा देते हैं। वो इंस्पिरेशन देने वाले लोग भी बहुत थोड़े होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मुंह में आए इंस्पिरेशनल बन जाते हैं। वो बड़े मजेदार होते हैं, है ना? तो ये आरक्षण के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कि आ, जो शरीर है उसके साथ में फिर लिंग भी जुड़ा हुआ है। तो नारक समूर्छिन और नपुंसकानी, नारक और समूर्छिन जी वो नपुंसक होते हैं। 50वें सूत्र में हमने जाना था। 51वां सूत्र था न देवा, देवता नपुंसक नहीं होते। वो पिछले सूत्र से कनेक्टेड है कि वो नपुंसक होते हैं लेकिन देवता नपुंसक नहीं होते। और फिर 52वें सूत्र में जाना हमने कि औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा असंख्य वर्षायुष न प्रत्यायुष है। ये औपपातिक चरम देह वाले पुरुष और असंख्य वर्षायुष्य आयुष्य वाले जीव जो होते हैं वो अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं। इस तरह से सेकंड चैप्टर के 52 सूत्रों को हमने कितने सारे सेशंस के थ्रू बहुत डिटेल में समझा है। अब सेकंड चैप्टर को हम प्रणाम करते हुए थर्ड चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमने संक्षेप में सेकंड चैप्टर को सुन लिया। अब थर्ड चैप्टर है वो किसका है? क्योंकि अब ये आयु किया है, यानी आयु का मतलब क्या हुआ कि आप इस शरीर के साथ बंधे हो, और ये शरीर जब छोड़ोगे तो फिर उसके पहले नया शरीर बना चुके होंगे। अरे नया शरीर क्यों बना लोगे आप? क्योंकि वासनाएं जो है वो खत्म नहीं हुई। वासना समाप्त नहीं हुई है तो वो फिर से नया शरीर को पैदा करेगी। अब मार्केट गए और शॉपिंग मॉल में चले गए, और इतना सारा सामान अट्रैक्ट कर रहा है, आपने बहुत सारा सामान सेलेक्ट कर लिया, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो पता लगा अरे मेरा पेमेंट तो कम है, पेमेंट कैपेसिटी कम है और सामान की, तो मैंने बहुत सारा ले लिया। अब क्या करना? आप कुछ सामान निकाल के अलग कर देते हो, और फिर जरूरत का पहले ले लेते हो, और फिर कहते हो अभी रुक जाओ, जब पेमेंट आएगा तब ये सारा सामान लेने दोबारा आएंगे। तो दोबारा क्यों आओगे? क्योंकि आकर्षण बच गया किसी और सामानों के साथ में, उसके साथ भी लालच बन गया है। जब लालच बन गया है तो हम दोबारा
अदरवाइज दोबारा जाने की क्या जरूरत थी, खत्म हो जाती बात। लेकिन ये शॉपिंग मॉल है पूरी दुनिया, और हमको इतने सारी चीजों के साथ लालच बन जाता है। बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा स्टेटस चाहिए, पोस्ट चाहिए, फेम नेम चाहिए। अब ये सारी चीजें चाहिए, अब सारी चीजें तो एक साथ एक ही जिंदगी में सब अवेलेबल हो जाए, और वो जितनी भी हो जाती है वो कम पड़ती है, क्योंकि मन का नियम है कि जैसी कोई चीज मिल जाती है उसका महत्व घट जाता है। वो नहीं मिलती तब तक वो बहुत बड़ी लगती है। लुम्बरगिनी नहीं मिले तब तक बहुत बड़ी लगती है, मिल जाए उसके 2 4 5 दिन के बाद में वो एकदम छोटी हो जाएगी, फिर कोई और नई चीज अट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो ऐसी मन वासना बनाता जाता है, और वासना नए शरीरों का निर्माण करती चली जाती है। तो जब आयु के साथ, आयु हुई क्यों, क्योंकि वासना है, इसलिए आयु बनी ना। अब जब आयु बनी है तो आप फिर अगले स्थान पे भी जाओगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे तो आपका पूरा हो नहीं रहा, आपको नया प्लेटफॉर्म चाहिएगा। अब नए प्लेटफॉर्म पे आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कौन लेके जाएगा, इसका क्या साइंस है, तो उसका वर्णन 3rd चैप्टर में है। 3rd चैप्टर है, उसको नाम दिया गया है अधोलोक और मध्यलोक। अधोलोक का वर्णन है इसके अंदर, और मध्यलोक का वर्णन है। तो उसके पहले हम लोक को समझे कि लोक क्या है। लोक वह है जहाँ जीव ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ भी जीव ट्रेवल कर रहे हैं उस स्थान को हमने लोक नाम दिया है। जीव भी ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर, और अजीव भी है वहां पर। लेकिन हम जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जीव है, और हम जीव तत्वों को ही समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस पूरे स्थान में जहां पर भी हम हमारा ट्रेवल चालू है, उस स्थान को लोक बोला गया है। लोक यानी लुक्यते इति लोक, जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है वो लोक है। अब ये जो लोक है, ये कैसे काम कर रहा है, तो बोला कि इसमें जितने भी जीव है, वो सारे जीव अपनी अपनी योग्यता से, अपने उपादान से, अपनी भाव क्षमता से अपने आप को खुद ही गति देते हैं। कोई और नहीं लेके जा रहा, हमें अपने आप को, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर कोई एक खिंचाव है, कोई एक पावर है जो चला रही है। अगर हमारे अंदर कोई तरह के वासना उठे ही ना, कोई विचार उठे ही नहीं, कोई अध्यवसाय उठे ना, तो हम जहाँ बैठे हैं वहां से खड़े भी क्यों होंगे। जरा सोचो, खड़े होने से पहले हमारे भीतर खड़े होने का कोई कारण पैदा हुआ है, खड़े होने के लिए कोई आकर्षण पैदा हुआ है, कोई खिंचाव पैदा हुआ है, कोई तो वृत्ति पैदा हुई है। वो वृत्ति पैदा हुई है तो खड़े होने की प्रवृत्ति निर्मित हुई है। अदरवाइज हम खड़े क्यों होंगे, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, अथवा खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, बैठेंगे क्यों। लेकिन नहीं, हर एक चीज, क्रिया पैदा होने से पहले अंदर उसका कोई कारण, कोई बीज पैदा होता है, कोई वृत्ति पैदा होती है। तो ये जो पूरा लोक है वो एक शक्ति पिंड है, और इसमें अनंत चीजें हैं, और सबका, सारी ही चीजों का, सारे ही प्राणियों का अपना अपना एक चुंबकीय वलय है, अपना अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और अपने ही चुंबकीय वलय के कारण से ये सारे जो लोक में चीजें हैं, वो अपना अपना स्थान खुद ही बना लेती, सब अपना अपना स्थान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने चुंबकीय वलय की जो उनकी तारतम्यता है, जो उसकी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है, या उनकी अपनी जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्थान खुद ही लेते चले जाते हैं। और कितनी मजेदार बात है कि जो जिस योग्य का है वो उस स्थान पर खुद ही चला जाता है, जो जिस योग्य है वो उस स्थान पे वहां पहुंच जाएगा। जो बीज जिस भूमि के लायक है, वो बीज अपने लिए भूमि खुद ही खोज ही लेगा। विराट गुरु जी अक्सर बार बार कहा करते थे कि जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। नहीं, जब किसी जमाने में राजस्थान में अकाल पड़ता था, तो ये मारवाड़ के लोगों ने क्या किया, अब अकाल पड़ रहा है, खेती नहीं हो रही है, परिवार को पालना है, और यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मारवाड़ छोड़ छोड़ करके पूरे भारत भर में फैल गए। जहां जहां उनको स्थान मिला, कोई आसाम चला गया है, कोई चेन्नई चला गया, साउथ में कोई कहाँ कहाँ जाके बस गया, और जहां जाकर के उनको लगा कि यहाँ बिजनेस हो रहा है, बस फिर वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया, और धीरे धीरे फैमिली को भी वहां बुला लिया, मारवाड़ खाली होते गए, लोग बाहर बसते चले गए, और मारवाड़ी सब जगह फैल गए। हाँ,
तो कितने लोगों ने तो घटना बनाई कि भी जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे मारवाड़ी। क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए जहाँ स्थान मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। तो आदमी अपनी अ, जैसी जिसकी वृत्ति होती है वो अपने लिए अपना स्थान खोज ही लेता है। स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कई बार कि एक बार उनका किसी कारण से जेल में रहना हुआ। तो कहते हैं जेल में सुबह हर दिन नए कैदी आते थे। अब वो जो नए कैदी आ रहे हैं, शाम तक वो सारे कैदी पुराने कैदियों के बीच में अपने आप से अपने स्थान के अनुसार घुल मिल जाते थे। बलात्कारी बलात्कारी के पास पहुंच जाएगा, चोर चोरों के पास पहुंच जाएगा, डाकू डाकू के पास हत्यारा हत्यारों के पास पहुंच जाएगा। तो बोले उनके ग्रुप अपने आप से बनते जाते थे। कि मैं रोज ये नाटक होते देखता था कि कैसे लोग, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि तुमको कहाँ जाना है। अपना आप से वकील वकीलों के पास चले जाएंगे, इंजीनियर इंजीनियर के पास जाके बैठ जाएगा। ये लोग अपने अपने अंदर की वृत्ति के अनुसार बाहर का स्थान खुद ही खोज लेते हैं। तो लोक का स्वरूप स्वयं व्यवस्थित बना रहता है। कोई बताता नहीं, कोई करता नहीं, लेकिन यथा समय यथा गुण यथा भार चीजें अपना स्थान ग्रहण करती चली जाती है। फिर भी लोक का स्वरूप ऐसा है, जैसे हमारे हाथ में कोई चीज है तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं उसका भार नीचे की तरफ जाता है। तो जो भार है, भारी चीज है, वो नीचे की तरफ चली जाती है। अब कोई इसको कर नहीं रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ ज्यादा भारी है तो वो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी और ऊपर की तरफ कम भारी होती जाएगी। तो ऐसे ही पूरे लोक का भार जो है वो नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है। इसीलिए लोक व्यवहार में कहावत भी है कि सबसे भारी क्या है, तो बोलते पाप। पाप सबसे भारी है, क्योंकि जैसे ही पाप होता है नीचे की ओर चेतना बढ़ती जाती है। या ऐसा भी कह दो कि चेतना का, प्राणों का अधोगमन ही पाप है, ऊर्ध्वगमन पुण्य है। अब जो पाप है वो बड़ा होशियार होता है। विराट गुरु जी कहते हैं पाप के पास चतुर दिमाग होता है, चारों दिशाओं में उसका दिमाग दौड़ता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पुण्य जो है वो बड़ा सरल है, हल्का फुल्का है। इसीलिए जो पुण्यात्मा है वो ऊपर की दिशा में ट्रेवल करती है, उसको ऊर्ध्व लोक कहा। जो पापी आत्मा है वो नीचे की दिशा में ट्रेवल करती है, उसको अधोलोक बोल दिया। अधोलोक जो है वो भारी स्थान है। जो पाप है, जो अधोलोक का स्थान है, उसको दिशा वाइज अगर नाम दे तो दक्षिण दिशा कहते हैं। बड़ी मजेदार बात है भाई, दक्षिण दिशा इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि दक्षिण का मतलब होता है दक्ष। दक्ष यानी टैलेंटेड। अब बड़ी मजेदार बात है कि जो एकदम टैलेंटेड है, दक्ष है, वो दक्षिण दिशा की तरफ बह रहे हैं। और दक्षिण लोक के नीचे का हिस्सा है और वहां पे अंधेरा है। हमको दिमाग ज्यादा कहाँ लगाने की जरूरत है, उजाले में कि अंधेरे में? अंधेरे में हम चौकन्ने रहते हैं, दिमाग भी यूज करते हैं। उजाला तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है, सरल है। तो बड़े विचित्र बात है। और हमको सारी जो एजुकेशन मिल रही है, सारी जो इंस्पिरेशंस मिल रही है, वो दिमाग को ज्यादा लगाने की मिल रही है। हम किधर ट्रेवल कर रहे हैं, हमें अपने आप के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। पूरा युग एक तरह से, युग युग का प्रवाह ही ऐसा हो रहा है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा माइंडफुल बनाने की बात कर रहा है। माइंडफुल का अर्थ यहाँ पे अटेंटिविटी नहीं है, बल्कि माइंडफुल का अर्थ है हर चीज में दिमाग लगाओ। और ये बीमारी है। ये बीमारी से हमें पता ही नहीं है कि जो खाने का काम हमको शरीर को करना है वो भी हम दिमाग में कर रहे हैं। जिस अंग का जहां पे काम करना है उसको करने की बजाय हम दिमाग से सारा काम करने जा रहे हैं।
तो हम भारी होते जा रहे हैं। इसलिए देखो, लोगों का दिमाग भारी रहता है। अब ब्रेन हेमरेज होना एकदम कॉमन बात हो गई। तो बताया दक्षिण दिशा जो है, नीचे की जो स्थिति है, वहां अंधेरा ज्यादा है और अंधेरे का भार बहुत ज्यादा है। अंधेरे का जो ऑपोजिट है प्रकाश, वो हल्का है। इसलिए प्रकाश ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है, अंधेरा नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है। देवलोक ऊपर के स्थान को बुलाया और नरक लोग नीचे के स्थान को बोला। और नरक शब्द का मतलब है अंधेरा का स्थान। अंधेरे का मतलब है दिमाग का स्थान, कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। अब ये अंधेरा जो उजाला है, ज्ञानियों की दृष्टि में दोनों ही एक ही विद्युत चीज है कि भारी है। बस भार की दृष्टि से वो नीचे की तरफ ज्यादा है, इसीलिए वो भारी है, अंधेरा है। दक्षिण दिशा है, अधोलोक है। और जिसके भीतर उद्योत बढ़ रहा है, सरलता बढ़ रही है, सादगी बढ़ रही है, उजाला बढ़ रहा है, वो हल्का होता जाता है, ऊपर की दिशा में बढ़ता जाता है। तो उसको देवलोक बोल दिया हमने। देवता मतलब दिव्यता वाले, द्युति वाले, प्रकाशमान, उजाले वाले। और नरक लोक का मतलब है नरक, न अर्क, अंधेरा है, उजाला नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, हल्कापन नहीं है, दिमाग बहुत भारी है। बीच का एक और स्थान है जिसको मध्य लोक बोला। ये मध्य लोक कैसा है? देखो, गणितीय दृष्टि से जैन दर्शन ने बात करी है कि ये लोक जो 14 रज्जु वाला है, तो उसमें 7 रज्जु से ज्यादा नीचे है, 7 रज्जु से कुछ कम ऊपर है, और बीच में एकदम एक थिन लाइन। जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, नाभि कितनी छोटी सी दिखती है, वैसे एक नाभि जितना मध्य लोक है। एक पतली सी लाइन है, 1800 योजन जितना मध्य लोक बताया। इतना सा मध्य लोक है। बाकी अधोलोक बहुत है, पृथ्वीलोक भी बहुत है। लेकिन कोई जीव जो बहुत भारी भी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है, वो मध्य लोक में ट्रेवल करता है। जैसे हम इंसान, तेरियंच प्राणी वगैरह। बहुत भारी है, वो नीचे की दिशा में खुद ब खुद चला जाएगा। हल्का है, वो ऊपर की दिशा में खुद ब खुद उठ जाएगा। जैसे हम देखते हैं पानी जब भाप बन जाता है तो कैसे ऊपर की ओर उठता जाता है, बर्फ बन जाता है तो कैसे जम के ठोस हो जाता है, एक ही जगह पे ठहर जाता है। तो ऐसी हमारी चेतना की जो भावमय स्थिति है, वो भावमय स्थिति अगर बहुत गहरे विभाव वाली है, बहुत ठोस हो गए, हम अड़ गए, अकड़ गए, तो हम अपने भीतर ही कैसी नरक की दिशा में जाते हैं, अधोलोक की दिशा में जाते हैं। और जब हम हल्के फुल्के होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, सीधे सरल होते हैं, जैसे भीतर वैसे बाहर होते हैं, तो मध्य लोक में होते हैं, मनुष्य स्थिति में होते हैं। और जब हम कषाय से हटते जाते हैं, तनाव से मुक्त होते जाते हैं, कोई ग्रंथि पालते ही नहीं, तो धीरे धीरे हम इतने हल्के होते जाते हैं कि भाप बन के ऊपर उठने लगते हैं, हमारे प्राण ऊपर उठने लगते हैं। तो हम ऊर्ध्व लोक की दिशा में गति करते जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि कैसे पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ भी है, तरल रूप में पानी भी है, और अगर वाष्पीभूत हो जाए तो उड़ जाएगा भाप बन करके। तो ऐसी हमारी अवस्था है। हम जब भारी होते अपने भीतर, दिमाग लगाते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कैसे हम नीचे बैठे हैं, नीचे बढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। और जमे हुए लोगों की स्थिति देखते हैं हम, फ्रोजन हो जाए, उनके चेहरे देखो, उनकी स्थिति देखो, वहीं के वहीं अड़े हुए। और कई बार तो इतनी हैरानी होती है, कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो 15 साल पहले जो बातें कर रहे थे आज भी सेम बातें करते हैं, सेम रिपीटेशन, और उनको होश ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो सेम बात बोलते ही जाएंगे, बोलते हैं। 15 साल पहले भी वही बातें बोल रहे, 20 साल पहले भी वही बातें बोल रहे थे, 30 साल। मैं कई ऐसे कपल्स को जानती हूँ जिनको मेरे से मिले हुए अब लगभग 30 साल हो गए,
और जब 30 साल पहले मिले थे तब भी वो आपस में वैसे ही नोक जोक लड़ाई झगड़ा ब्लेम गेम। और आज भी सेम स्टोरी। बूढ़े हो गए अभी 30 साल में, क्या उम्र की जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन उनके भीतर की जो आदतें वो की वो है। बात बात पे झूठ बोलने की, ब्लेम करने की। तो क्या स्थिति है हमारी। हम देखते हैं कैसे जीव भारी हो जाते हैं, कैसे एक ही जगह अड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और वही गोल गोल घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कैसे जीव नरक की दिशा में जाता है तो वो अधोलोक होता चला जाता है। कैसे जीव सरल तरल भी होता है, सीखता है, समझता है, चेंजेस लाता है अपने अंदर, खुद के ऊपर काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो कैसे वो जीव हल्का होता जाता है, मनुष्य होता है, और कोई उससे भी हल्का हो जाता है, होते हुए भी नईवत हो जाता है। जो वासनाओं की व्यर्थता समझ जाता है, लालच की व्यर्थता समझ जाता है, कपट की व्यर्थता समझ जाता है, झूठ का पर्दाफाश जिसके भीतर होने लगता है, जिसके भीतर प्रज्ञा जगने लगती है। तो कोई ऐसे लोग भी है वो देवरूप हो जाते हैं, और कोई ऐसे भी है कि एकदम बाष्पीभूत हो जाते हैं, तो सीधा प्रागभाव मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, सारे विमानों को पार करके, वैमानिक स्थितियों को भी पार करके मुक्त हो जाते हैं। तो इस सृष्टि है पूरी, इसमें बैलेंस बना रहता है। और ये सारे जीवों का अपना ही भाव फल है। इसको कोई चलाता नहीं, कोई बनाता नहीं, कोई बिगाड़ता नहीं। हर जीव अपने आप को खुद ही बनाता है, खुद ही अपने भावों की गति से चलाता है, खुद ही अपने भावों की गति से बिगाड़ता है। और सारी गतिविधियां इस पूरे लोक में अपने ही आप एक क्रमबद्ध विज्ञान की तरह चलती रहती है। सब अपने अपने स्थान पर होते हैं, हल्का ऊपर उठेगा, भारी नीचे बैठेगा, कोई ले जाता नहीं है, बस अपना आप से ले जाता है जीव। सब अपने अपने स्थान पे खुद ही पहुंच जाते हैं। पूरी सृष्टि में ये नियम खुद ही काम कर रहा है। ज्ञानियों ने इस सारी विज्ञान को अपने शरीर में ही देखा। इसीलिए एक बार बात भगवान महावीर से पूछा गया, लोक कैसा है, लोक का स्वरूप क्या है। उन्होंने कहीं बाहर नहीं दिखाया, खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे रख लिए, पैर थोड़े चौड़े किए और कहा यही लोक है, यही लोक का स्वरूप है। नाभि से नीचे का हिस्सा अधोलोक है, नाभि मध्य लोक है, नाभि से ऊपर जाओ तो ऊर्ध्व लोक। इसी में सारे देवता भी है, नरक भी है, व्यंतर भी है, ज्योतिष भी है, भवनपति। और उन्होंने अपने भीतर इनको जाना, और तब ज्ञानियों ने अपने अनुभव से ये बात कही कि जो हमारा अधोभाग है वो कैसे नरक का स्थान है, कैसे उसके भी वापस 7 अलग अलग कैटेगरीज है। जो उससे ऊपर थोड़ा हिस्सा है, जननेंद्रिय के पास वाला हिस्सा है, वो भवनपति देवों का स्थान है, शक्ति का केंद्र है। उसे छूता हुआ जो पेट है वो मनुष्य का स्थान है, त्रिंच लोक। उससे थोड़ा ऊपर जाए, हृदय तक चले जाए, तो हृदय पे आते आते वाणवंतर देवों का स्थान है। गले तक आओ तो ज्योतिष देवों का स्थान, मुख पे आओ वैमानिक देवों का स्थान, और कपाल पे चले जाओ मोक्ष का। सहस्त्र सात चक्र का भेदन हो जाए तो मुक्त हो गए, कपाल मोक्ष का स्थान है। तो इस तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक दो का वर्णन है। ये जो अधोलोक है, जिसको हमने नरक नाम दिया है, इसका पहला सूत्र जो है उसमें 7 नरक का नाम दिया गया है। पहला सूत्र कहता है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः पृथुतरा। संस्कृत का सूत्र है, पर हम अर्थ करेंगे तो समझ आएगा। इस 7 नरक का नाम बता रहे हैं। रत्न शर्करा बालुका, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, और तम प्रभा या महातम प्रभा। ये 7 भूमियां हैं। ये 7 भूमियां किस पे ऊपर प्रतिष्ठित है, तो बोला धनाम्बु, घन अंबु, घना घनीभूत हो गया है पानी यानी बर्फ, घनाम्बु, वाताकाश,
वात यानी हवा, और आकाश यानी स्पेस, खाली स्थान। तो ये सब घनाम्बु वात और आकाश पे प्रतिष्ठित है। सप्ताधो अधः पृथुतरा, ये सात है, और अधः अधः, एक के नीचे एक, पृथुतरा यानी विस्तार विस्तार वाली है, बहुत फैलाव वाली है। जैसे पहले का फैलाव से दूसरे का फैलाव ज्यादा, दूसरे से तीसरे का ज्यादा, सातवीं तक आते आते फैलाव और भी उसका ज्यादा हो जाता है। और सेकंड सूत्र कहते हैं तासु नरका, वो जो है वो नरक का स्थान है, उसमें रहने वाले लोग नरक कहलाते हैं, नारकी कहलाते हैं। अब इसमें जो पहले के 6 सूत्र है सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, वो सारे नरक का विज्ञान बता रहे हैं। नरक के लोग कैसे होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, वो कैसे कष्ट दुख एक दूसरे को पैदा करते हैं और प्राप्त करते हैं, और उनकी आयु कैसी होती है, वो सारा वर्णन 6 सूत्रों में है, थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग के 6 सूत्रों में। तो सबसे पहला हमने जाना इनका नाम, 7 नारकियों के नाम दिए गए हैं। और ये जो नाम है वो भी बड़े समझने वाली बात है, क्योंकि नामों में प्रभा शब्द जुड़ा हुआ है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमतम प्रभा। तो ये प्रभा नाम क्यों दिया गया? नरक का मतलब तो अंधेरा है, घोर पाप है, दक्षिण दिशा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सारे भारी कर्म वाले जीव आ जाते हैं। फिर प्रभा शब्द क्यों दिया गया? कोई तो कारण है। ये शब्द तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने दिए। कभी उनके सामने कोई ऐसी जिज्ञासा आई थी, तो उन्होंने नरकों का विज्ञान दिया, ये नाम दिए। और भगवान महावीर ने भी वो नामों को यथावत रखा, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। उनके सामने बीच में स्थिति आई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा है। प्रभा इसलिए दिया गया क्योंकि प्रभा का मतलब होता है एक तरह की ज्योति, एक चमक, एक उजाला। और अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि देवलोक में तो उजाला है ही, प्रकाश है ही, और नरक में अंधेरा है। और नरक में अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में प्रभा भी है। छाया कहाँ बनती है? अगर अंधेरा ना हो तो छाया कैसे बनेगी? प्रभा भी कहाँ दिखाई देगी? उजाले में प्रभा नहीं दिखाई देगी, प्रभा दिखाई अंधेरे में देगी। तो वहां उसका नाम प्रभा दिया गया। और एक जैन दर्शन ऐसा है, एकदम साइंटिफिक बात करता है। वो कहता है उजाला हो या अंधेरा हो, दोनों पुद्गल है। बस एक विद्युत का दक्षिणी ध्रुव है, एक विद्युत का उत्तरी ध्रुव है। और जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं उसमें तो आंखें चुंदिया जाती है, उजाले में आंखें हमारी चुंदिया जाती है, लेकिन अंधेरे में हमारी आंखें एकदम डीप होकर के हम देखने लगते हैं। तो हम इसकी ओर ऐसे देखें, एकदम जागरूक होकर के देखें, इसलिए भी उसका नाम प्रभा दिया। और एक मजेदार बात बताई शास्त्रकारों ने, कि वो कह रहे हैं कि नरक हो तो डरना मत, घबराना मत, उकताना मत, अलगाव मत रखना, उससे भी भयभीत मत होना। उसमें भी सजग रहोगे तो वहां भी प्रभा है, दिखाई पड़ सकता है। तो नरक के प्रति हमारे भीतर में एक भय, डर, उकताहट, बेचैनी, अलगाव, घृणा, ऐसी दृष्टि पैदा ना हो। हम नरक को भी ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही समझे। जैसे कोई पैथोलॉजिस्ट है, तो वो पैथोलॉजिस्ट का काम ही आदमी के मलमूत्र का परीक्षण करना। तो वो जब आदमी के मलमूत्र को लेता है तो घृणा की दृष्टि से नहीं देखता उसको, उसका वो सब्जेक्ट है कि उसको मलमूत्र को स्टडी करना है तो वो करता है, बिना घृणा के, बिना नाक सिकोड़े, नाक भौं सिकोड़े। वो एकदम इजीली न्यूट्रल होकर के उसका अध्ययन कर लेता है। तो ऐसे ही हमको नरक के बारे में भी समझना है, नरक का विज्ञान समझना है, नरक का दर्शन भी करना है। तो बिना बेचैनी के, बिना डर के हम नरक को भी समझ सकते हैं। और फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है,
अगर हम सम्यक दृष्टि है तो नरक भी मजेदार हो सकता है हमारे लिए, और मिथ्या दृष्टि है तो देवलोक भी खराब हो सकता है हमारे लिए। तो हमारी दृष्टि कैसे सम्यक हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। हम नरक से भी घबराए नहीं, नरक को भी ऐसे ही लो, मजे से लो जैसे स्वर्ग को ले रहे हो। रात को भी ऐसे ही मजा लो जैसे दिन का मजा ले रहे हो। वियोग का भी ऐसे मजा लो जैसे संयोग का ले रहे हो। भूख का भी ऐसे ही मजा लो जैसे भोजन का ले रहे हो। भाई भोजन नहीं मिला, भूख लग रही है तो भूख का मजा ले रहे हैं, भोजन मिलेगा तो भोजन का मजा लेंगे। कोई ऐसी मौज वाला हो जाए तो फिर उसको नरक क्या स्वर्ग क्या, वो जाए वही मोक्ष है। वो मुक्त है क्योंकि वो अप्रभावित है। तो कैसे हमारे भीतर वो स्थिति पैदा हो जाए, इसके लिए ज्ञानियों ने नरक को भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और भी इसके कई कारण है कि प्रभा शब्द क्यों दिया गया, या ये रत्न प्रभा शक्र प्रभा, इन शब्दों के पीछे क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उसको हम फिर समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। और अपने भीतर इतना सा संकल्प लाते हैं कि स्थिति कैसी भी आए हम मजे में रह सकते हैं। भूख का भी मजा लेना, भोजन का भी मजा लेना। दोनों में जो मजा लेना सीख जाता है बस उसके लिए फिर अधोलोक क्या, मध्य लोक क्या, वो तो मुक्त होता जाएगा और हमें मुक्त। इतने से भाव के साथ आज का सेशन यही विराम देते हैं। और सबके लिए विराट गुरु जी की दुआ पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे अब का वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।